मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आइए चर्चा शुरू करें उससे पहले सुखासन में बैठ जाएं और एक पांचों उंगलियों को इस तरह से दाहिना को ऊपर रखना है और बायां को नीचे, यानी ये आपका दाहिना हो गया और ये आपका बायां। इस तरह से आप अपने गोदी में लगा करके नाभि के ठीक नीचे में आपका यह पॉइंट आता हो और बैठ जाइए। बैठ करके एक बार गायत्री महामंत्र बोलते हुए अंतर ध्यान से बोलें। जब हम गायत्री महामंत्र बोलें तो हमारे जो चेतना है, हमारे अंतर की जो आँखें हैं, हमारी जो मनोमस्तिष्क है और हमारी जो अनुभव करने की क्षेत्र है, मन का, चेतन का और चेतन का, रूह का, वह सविता का ध्यान, मतलब सूर्य का वह बाल स्वरूप, और जो सूर्योदय होता है उषा काल होता है, और हिमालय का वह क्षेत्र जहाँ ठंडकता है, चारों तरफ बर्फ से ढकी हुई है। और कल्पना कीजिए कि कैलाश के ऊपर में सूर्य का उदय हो रहा है और नीचे में ओम, जो कैलाश का ओम बना हुआ है, वो आपका ओम आपकी आंखों में दिखाई दे रहा है। और आप अपनी चेतना को अपनी तरफ से हटा करके एक उस कल्पना की दुनिया में हम अपने को एक बार गायत्री महामंत्र मानसिक रूप से बोलते बोलते ध्यान करें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जीवन को यह एहसास से भरें कि आपके शरीर के ऊपर अमृत वर्षा हो रहा है, सद्भावना की, सद्गुणों की, देवत्व की अद्भुत शैली आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। आपके जीवन में देवत्व का गुण अभिवृद्धि पा रहा है। ईश्वरीय शक्ति आपके रोम रोम में विराजमान हो रहा है। आप और ईश्वर एक, आप और सविता एक विलय, समर्पण, या प्रकाश में पूरी तरह से समर्पण, या हिमालय की बर्फ की वादियों में पूरी तरह से समर्पण, ओम में पूरी तरह से समर्पण, घुल मिल जाने की अनुभव, यह एक एहसास में अपने आप को भरे मित्रों। पर यह क्या, मेरे कुछ मित्र कहते हैं कि गुरुजी, जब हम इस तरह से, यह साकार ध्यान है और एक होता है निराकार ध्यान। साकार ध्यान में हम एक विचार लेते हैं, हम एक डायग्राम लेते हैं, हम एक गुण को लेते हैं, हम एक सगुण को लेते हैं, हम या तो एक मूर्ति लेते हैं या दृश्य लेते हैं और उनके जो गुण है, उनके गुण को अनुभव करने की चेष्टा करते हैं। एक नकली तैयार करके असली की ओर हम जाते हैं। एक छोटा सा, जैसे क ख ग हम पढ़ते हैं तो पहले क कबूतर या क कलम हमको समझाई जाती है मास्टर के द्वारा, और हम उस साकार को देख करके हम उसको एक आकृति बनाना सीख जाते हैं। मित्रों, वैसे ही ध्यान, एक जप ध्यान होता है और एक ध्यान होता है। एक में हम विचार को ध्यान करते हैं और आगे चल करके अपने ध्यान से विचारों को हटा देते हैं। मतलब अब ध्यान में विचार को नहीं लाते हैं, ध्यान को सिर्फ अब अपनी ओर ले आते हैं। अब होता क्या है इसमें, जब हम आंख बंद करके चुपचाप बैठते हैं, जब हम कोई विचार नहीं लेते हैं, हम जब कोई आकार नहीं लेते हैं, हम जब कोई कल्पना नहीं लेते हैं, हम जब अपने आप में सारी कल्पनाओं को, सारे विचारों को, सारे गुण और दोष को जब हम खाली करना चाहते हैं, तब उस समय मेरी चेतना में, मेरे दिमाग में और मेरी विज़न में, मैं आंख बंद है लेकिन मेरे चारों तरफ में हवस है, वासना है और लोभ है और कई तरह के बुरे विचार, जिसको मैं बुरा बोलता हूँ क्योंकि समाज में रहता हूँ, तो समाज की दृष्टि से वो बुरा हो जाता है।
तो ऐसा मेरे जीवन में आने लगता है। तो मैंने अपने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव जब हम आंख बंद करते हैं तो ये दुनिया भर की कचरा मेरे नज़रों में तैरने लगता है। मेरे कितने गंदे गंदे विचार, कितने गंदे गंदे बोलियाँ, हवस, वासना, तृष्णा, कामना, न जाने क्या क्या चीज़ें, या फिर बेसिर पैर की सफलताओं की कल्पना, उड़ान भरना, मैं आकाश में उड़ रहा हूँ, या मैं अरबोपति बन गया हूँ, मेरे पास सारे सुख सुविधाएँ हैं, पूरे अय्यासी के समान हैं। यानी मैं कभी अपने आप को उस भगवान में लीन होता हुआ नहीं देख पाता, जिस परमेश्वर की प्राप्ति के लिए ध्यान लगाने के आप बोलते हैं। मैं तो जस्ट उसके विपरीत चला जाता हूँ, बिल्कुल उल्टी गंगा बह जाती है। तब गुरु जी ने कहा, बेटा तू तेरे जीवन में यदि बुरे बुरे विचार दिख रहे हैं तो तू खुश हो कि तूने अपना कचरा देखना सीख लिया। कचरा देखना सीख लिया तो फिर अपने उस परमेश्वर को पाने के भी मार्ग आपको मिल जाएगा। तो मैंने बोला, गुरु जी मैं समझा नहीं। तो उसने मुझको एक बहुत मामूली सी कहानी सुना करके मुझको समझाया, मैं जिसको आपको शेयर करना चाहता हूँ। उसने कहा कि आप ये समझ लीजिए, आपके पास एक बहुत अच्छा बंगला है, बहुत शानदार बंगला है, लेकिन आपने कई सालों से उसकी ठीक से देख रेख नहीं किया है। जो भी सामान आपका आता है मार्केट से, आप ज़रूरत के हिसाब से उपयोग करते हो, शेष चीज़ को डंप करते चले जाते हो। और उस कमरे में एक दरवाज़ा ऐसा है जहाँ से आप कोई भी सामान डालते हो वो अंदर चला जाता है, और आपके कमरे में क्या क्या भरा पड़ा है आपको बिल्कुल नहीं पता है। पर एक दिन आपको याद आता है कि आप इस कमरे के मालिक हो और आपको ज़रूरत है इस कमरे की, इस मकान की। ये बहुत बड़ा मकान है, कितना शानदार गार्डन है, वगैरह वगैरह, दिव्यता से भरा वातावरण है, आपका स्वर्ग है, ऐसा आपको किसी ने बता दिया कि आपके उस घर नहीं, जिस वो एक स्वर्ग है, एक ईश्वर जहाँ वास करता है, वही ईश्वर का रहने की जगह है। अब आप बाहर के जो दुनिया में जो आपका जो बंगला था जिसमें आप रहते थे, ऐशो आराम करते थे, घर गृहस्थी बसाते थे, अपनी व्यापार व्यवसाय करते थे, अब अचानक वहाँ से आपको लौटना पड़ रहा है। कहाँ? एक ऐसी बंगला जहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन है वो बंगला आपका, आप जान रहे हो। अब वहाँ जाते हो, भैया ताला चाबी लेके जाते हो, ध्यान की चाबी लेकर के, क्योंकि वहाँ के ताला खुलने के लिए आपको एक क्या चाहिए, या तो आप दुनिया को देख सकते हो, या तो आप दुनिया को नहीं देख करके अंदर को देख सकते हो। एक ऐसे दरवाज़ा जहाँ से या तो आप अंदर आओगे तो बाहर की दुनिया समाप्त हो गया, और बाहर में रहोगे तो अंदर की दुनिया समाप्त हो गया। लेकिन आपको उपलब्धि क्या करना है, आपको दरवाजे पे खड़े होने की कला सीखना होगा, ताकि आप संसार को भी देख सको और आप अपनी इनर को भी देख सको, आंतरिक संसार को भी देख सको और अपनी बाह्य संसार को भी देख सको। इसकी कला के लिए जप है, तप है, तपस्या है, ध्यान है, तपश्चर्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको करने के बाद उपलब्धि होता है। नहीं तो खाली छोड़ देने पर उपलब्धि हो जाता है, सारे विचार को गिरा देने पर भी। तो आप उस कमरे के अंदर अब ध्यान में जा रहे हो, चाबी आपने खोला, जैसे आपने लॉक को खोला, अनलॉक हुआ आपका कमरा। जैसे अनलॉक हुआ तो आप क्या देखते हैं कि कितना सामान अटा पड़ा है, कितने कचड़े अटरे पड़े हैं। आपका ही है वो किसी दूसरे ने उसको नहीं डाला है, बस आपको याद नहीं रह गया है। आपने उसको कब डंप किया था ये आपका स्मृति से चला गया है। कल्पना कीजिए, आप बचपना में जिस खिलौने को एक कमरे में छिपा देते थे, और आप अचानक 90 साल के बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आपने इस खिलौने को, टूटे फूटे खिलौने को क्यों रखा है संभाल के, तो कहे को नहीं भाई ये कौन रखा होगा, ये तो बेवकूफ़ीपूर्ण है। लेकिन यदि आपको याद आ गया, अरे ये तो मेरा खिलौना है, हम बचपन में खेलते थे, हम साथी खेलते थे, कितने सुंदर सुंदर आनंद आता था। अब आप उस खिलौने में लग गए। अभी तक वो खिलौना आपका कचरा लग रहा था, अब आपको मालूम हो गया, अच्छा कुछ दबी इच्छाएँ हैं कि आपका मन में बड़ी वासना है, पर लोक लाज के व्यवहार के चलते या किसी ने नहीं कह दिया, आपकी दबी हुई प्रेम है, आपकी दबी हुई इच्छाएँ हैं, वो कुंठा बन गया, अवसाद बन गया, और वो किसी जगह में जाकर एक घाव बन के रिस रहा है। आप देखते हो ना, आपके हाथ पैर में दर्द होना शुरू हो जाता है, गांठ में दर्द आता है, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, वहाँ जा कर के कुछ एसिड जमा हो गए हैं, जो अभी जो तरल पदार्थ है जो आपके जोड़ को फ्लेक्सिबल बना रहे थे, वही इकट्ठा ज़्यादा हो गया, अब वो उसको कड़ा कर दिया और आपका वहाँ दर्द से भर गया। जितने भी आपके गांठ के दर्द होते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि भैया ये मेरे एक बार ये उंगली चलना बंद हो गया, इस तरह से चलना बंद हो गया, तो डॉक्टर ने कहा कि आपका यहाँ इस जोड़ पर आपका गांठ बन गया है, जमा हो गया है।
तो मैं बोले इसको पिघला दीजिए। तो बोले नहीं ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैं बोला ऑपरेशन करने क्या पड़ेगा, जैसे जमा हुआ ऐसे पिघल जाएगा, उसके तत्वों को अलग अलग करेंगे तो पिघल जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा। तो एक ही प्रेशर से हमने उसको पिघला दिया। अब दो विधियाँ थी मेरे पास, या तो मैं इसको चीरा लगाता मेडिसिन सर्जरी कराता, या तो मैं एक्यूप्रेशर करके यहाँ अपना एक्यूप्रेशर करता और उसके बाद ये धीरे 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 पिघलने लगा। तो जीवन में दो तरह की सर्जरियाँ हैं मित्र, या तो आप सडनली ईश्वर के घर चले जाते हो, यह शरीर छोड़ देते हो, तो जो भी आपके पास है जमा धन अच्छा है बुरा है, घर में जो कचरा डंप करके रखें वो सब के सब वैसी को वैसी आप वहाँ पहुँच जाते हो। फिर आप वहाँ ना नुकुर भी करोगे तब भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो तो आप ही का है, आपको ही उसको जवाबदारी लेना पड़ेगा। और दूसरा है कि हम ईश्वर के घर इस शरीर को त्यागे उससे पहले जो हमको सफ़र करने का जो आनंद दिया है, ये जो सामग्री दिया है, तो हम देख तो लें कि इस सफ़र में हमने क्या क्या कबाड़ इकट्ठा कर रखा है, जो मेरे काम के भी हो सकते हैं और जो मेरे काम के भी नहीं हो सकते हैं, या जिनमें मेरा रस अभी बचा हुआ है, अभी मैं उसको समझा नहीं हूँ, अभी अतृप्ति है। तो वो सब हम उस कचरा को अपने अवचेतन मन में, अवचेतन मन की बड़ी बंगले में हम उसको डालते हुए चले जाते हैं और हमको पता भी नहीं चलता, क्योंकि वहाँ से कोई ऐसा नहीं है कि आपको कहने वाला है कि भैया आप ये कचरा बहुत हो गया है, आप यहाँ कचरा नहीं समाएगा, आप रोक दो वहीं। ये इतना बड़ा डंप खाना बन जाता है हमारा अवचेतन मन कि वहाँ आप कई जन्मों के कचरा इकट्ठा कर सकते हो। एक जन्म तो छोड़ दीजिए, वो एक ऐसी रूहानी पावर है, वो एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति है जिनके बारीक से बारीक माइक्रो लेवल के चिप में भी अरबों डेटा संग्रह की जा सकती है, अरबों की संख्या में डेटा संग्रह की जा सकती है। एक ऐसा माइक्रो लेवल का चिप है आपका अवचेतन मन। तो इस जन्म का हो गया, हो सकता है और किसी जन्म में आपका ऊर्जाएं रही होगी, तो ऊर्जा का परिवर्तन होता है, मरता तो है नहीं। आपकी जीवात्मा शरीर बदलती है, आप थोड़ी बदलते हो। तो जिस शरीर में आपने जो गुण धर्म अपनाया था, जो कचरा डंप किए थे, वो अच्छाई भी वहाँ है, और जो हीरा मोती चुप करके भी डाले थे उसका भी वही खजाना है। तो आप क्या करते हो, हम सब यही करते हैं कि जो मुझको अच्छा लगा उसको भी डंप करते हैं, जो मुझको बुरा लगा उसको भी हम फेंकने की कोशिश में उसको भी डंप कर जाते हैं। एक अलग दो विभाग बन जाता है। अब जीवन में उसका फल होना स्वाभाविक है भाई। यदि मेरे एक मुख है और एक तरफ मैं अपने दांत को रोज ब्रश कर रहा हूँ और एक तरफ मेरी दांत में ब्रश मैं नहीं कर रहा हूँ, तो एक तरफ तो पूरी मवाद और गंदगी भर के कैंसर बन के आने मेरे गाल को एक तरफ सत्यानाश कर देगा एक अंग को, और एक अंग मेरा बहुत साफ सुथरा रहेगा। अब मैं ये कहूँगा कि भैया ये मुँह मेरा नहीं है, नहीं, मैं तो केवल ये साफ करता हूँ, ये हिस्सा मेरा है, और जिसमें मेरी गंदगी जम गई वो मेरा नहीं है। तो ऐसा नहीं है, वो दोनों आप ही का है। तो जब हम आँख बंद करते हैं, आँख बंद करके जब हम निराकार ध्यान की ओर आते हैं, हम जब तक कि साकार ध्यान में हैं तब तक मेरी जो चेतना है उस साकार मॉड्यूल्स में लगा रहता है, उस मॉडल में लगा रहता है। जैसे हमने पहले कहा, सविता का ध्यान कर लीजिए, उगते सूर्य का ध्यान कर लीजिए, हिमालय का ध्यान कर लीजिए, गायत्री मंत्र का ध्यान कर लीजिए। मतलब मेरे जीवन में सद्गुणों का विकास हो, ये हमने कामना की, ये हमने मॉडल बनाया, ये हमने चित्र देखा, तो वो चित्र को मेरा उस अवचेतन मन भी ग्रहण करेगा। ऐसा नहीं कि केवल कचरा डंप करेगा, यानी वो हीरे मोती को भी वो ग्रहण करता है। अब मैं जब अपने विचार को त्याग कर देता हूँ, अब जब मैं वहाँ शून्य अवस्था में आने की कोशिश करता हूँ, अब मेरे जप को मैंने ख़त्म कर दिया, अब जप मेरा समाप्त हो गया, अब अवधारणाएं मेरी गिर गई, अब मैं किसी प्रकार की कल्पना नहीं कर रहा हूँ, अब मैं बिल्कुल निःशब्द हो गया हूँ, निर्विचार होने जा रहा हूँ। अब मेरे अंदर की वो सारी विचार की शक्तियाँ आने ऊर्जाएं जो हैं, अब जो तरंग है, न कामना न मनोकामना, न अच्छा न बुरा, सारे चीज़ को अब मैं छोड़ रहा हूँ। मतलब जो जैसा है वैसा अब स्वीकार के भाव में आ रहा हूँ। जैसे जैसे मैं स्वीकार के भाव में आता हूँ, तो मैं आंखें जब बंद करता हूँ तो मेरी अवचेतन मन मुझको समझाता है कि देखो आपके पास ये खजाना है, इसमें से आपका काम का चीज़ क्या क्या है, आप किसको पकड़ना चाहते हो, किसको छोड़ना चाहते हो। अब साफ सफाई का दौर शुरू होता है मित्र। अब आप हो सकता है कि जो झाड़ू आपने रखा है वो झाड़ू किसी काम का नहीं होगा, तो बड़े बड़े औजार लगेंगे, कई तरह से चीज़ें लगते हैं, क्योंकि आपको अब साफ़ सफाई करना है। अब अपने रहने के लिए जो आप कमरा तैयार करते हैं, छोटा सा भी कमरा है, छोटा सा भी मकान बनाते हैं, तो आप अपने कमरे को सजाते हैं। अब आप अपने कमरे को
टट्टी पैखाने से सजाएंगे तो उसमें दूसरे का क्या दोष है भाई? आप उसको सजा सकते हो, लेकिन आप वहाँ गुलाब का फूल सजाना चाहते हैं तब भी कोई दूसरा रोकेगा नहीं, आप वहाँ गुलाब का फूल गुलदस्ता रख सकते हो। कोई व्यक्ति गाली गलौज का पूरा पैकेज अपना रख लेता है, उसके पास पूरे ऑडियो रिकॉर्ड रहता है, इतनी गाली, इतनी गंदी गाली, इतने भद्दी गालियाँ, इतने गंदे गंदे शब्द, इतने वाहियात शब्द की मतलब असुरता भी शर्म आ जाए और गाली को भी कहना पड़े भैया अब इतना गाली मत इकट्ठा करो यार। और एक व्यक्ति पूरी सदवाक्यों को लिख करके सजा के रखता है, लेकिन एक व्यक्ति क्या करता है, दोहरा चरित्र का है, वो समाज को दिखाने के लिए सदवाक्य दीवारों में चिपका लिया, कैलेंडर में चिपका लिया, अपने कपड़े में चिपका लिया, अपने दिमाग में ऐसा सजा लिया, मुखौटे सजा लिया, लेकिन अंदर से भरा हुआ अभी वो गाली है, अभी खाली नहीं हुआ है। अंदर से तो दे रहे मनमाने गंदी और भद्दी गालियाँ अभी जीवन में बसा हुआ है। तो जैसे आप आंख बंद करके पर्दा हटाते हैं तो उस मखमली पर्दा के उस पर जो सामान है वो आपको दिखाई देने लगा। यही तो है मित्र ध्यान, कि आपको दिखाई देने लगा। तो सौभाग्य की बात है ना कि आपको दिखाई देने लगा। तो घबराना नहीं है, भागना नहीं है, चिढ़ना नहीं है, कुढ़ना नहीं है, आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना है। अब अपने को ये देखना है कि हम अपनी गंदगी जो मुझे प्रीकर नहीं है, हो सकता है कि वासना आपको प्रीतिकर हो, आपने आंख बंद किया और आप एक सेक्स में उतर गए, एक सेक्स में आप लिप्त हो गए, वो आपको रस देने लगा है। तो दूसरा बंदा तो नहीं जानता कि आपने आंख बंद करके कि भगवान का ध्यान कर रहे हैं, कि ज्योति का ध्यान कर रहे हैं, कि साकार के ध्यान कर रहे हैं, कि निराकार में हैं, कि आप किसी के साथ संभोग कर रहे हैं, किसी के साथ लुटा झपटी कर रहे हैं, किसी के बारे में हित सोच रहे हैं, किसी के बारे में हित सोच रहे हैं। वो तो आपका नितांत आपका मामला है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर में जो डीएनए है, जो खजाना है, वो एक एक करके आपके सामने आता है। तो इस तरह से आप अपने को मुआयना कर सकते हो। तो आप जैसे जैसे आप अपनी जिसको आपको अरुचिकर है उसको आप वहाँ से हटाने का काम करेंगे, और जो आपका प्रीतिकर है उसको आप इकट्ठा करने का काम करेंगे। तो यहाँ भी तो आपको किसी न किसी चीज़ से प्रीत हो गया, वह भी तो एक वासना है। आपने वस्तु को आपने इकट्ठा करना, संचय करना शुरू किया। अब जिस चीज़ का संचय करोगे भाई, यदि उसकी साफ सफाई नहीं करोगे, देख रेख नहीं करोगे, तो कालांतर में वो उसमें भी तो कचरा जम जाएगा ना, उसमें भी तो गंदगियाँ जम जाएगा। इसलिए जो चीज़ें आपके पास है उसका उपयोग करना सीखना। उपयोग करेंगे तो मशीन है, कल पुर्जा है, मोटर गाड़ियाँ हैं, आपका कंप्यूटर है, मोबाइल है, जो भी चीज़ें हैं वो उपयोग करते तक वो काम कर रहता है। लेकिन आपने मान लीजिए मैं एक 7th जनरेशन का कंप्यूटर ले लिया और मैंने कहा कि मेरी ये कंप्यूटर बहुत हाई फाई स्पीड का है, बहुत शानदार है, वाह वाह, दुनिया में ये सबसे शानदार कंप्यूटर है। अब मैं इसको अपने घर में रख लेता हूँ, अब इसका उपयोग नहीं करता हूँ क्योंकि दुनिया का शानदार कंप्यूटर है। अब वो कंप्यूटर साल भर तक का पड़ा क्या होगा, उसका मदरबोर्ड में वो फंक्शन करना बंद हो जाएगा, उसकी प्रोसेसिंग ख़राब हो जाएगा, उसकी मेमोरी ख़राब होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जितने भी संसार में चीज़ें हैं वो बनते और बिगड़ते रहते हैं। तो जब तक आप उसका उपयोग कर रहे हैं वो आपका शानदार वर्क करता रहेगा। लेकिन आपने उपयोग करना बंद कर दिया, अब वो बेकार हो गया कल पुर्जा। आपने धन का संचय किया, वो धन आपका बेकार होने लगा, लेकिन आपने धन को लगाते गए तो धन आपका समृद्धि कारक होता गया। ऐसे ही सद्गुण को आप लगाते जाइए, सद्गुण को आप खेती करते जाइए, तो आपका सद्गुण कई मात्रा में बढ़ता जाएगा। तो जिसको आपका रुचिकर है, प्रीतिकर है, उसको आपको छांट के उसका उपयोग करना। तो छांटना आत्मसुधार का काम है, उपयोग करना आत्मनिर्माण का कार्य है। हम किसी अपने जो अंदर में खजाना में, वो जो मेरे खजाना में जो कचड़े भी हैं, जाले भी हैं, गंदगी भी है, वो भी तो मेरा ही है। तो उसका हम निस्तारण करेंगे। इस निस्तारण का नाम है आत्मसुधार। और जिसको हम उपयोग करेंगे, जो गुणों को हम उपयोग करेंगे, उसका नाम है आत्मनिर्माण। तो जब हम आत्म सुधार और आत्मनिर्माण जब दोनों साथ साथ करते हैं, तब मेरा व्यक्तित्व का डेवलपमेंट होने लगता है, तब मेरा व्यक्तित्व का विकास होने लगता है, तब मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होने लगता है। अब जैसे ही मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है और मैंने आत्म सुधार का काम शुरू किया और आत्मनिर्माण का काम शुरू किया, मतलब साफ है कि जो है उसको मैंने छांटना शुरू किया। हो सकता है हीरा मुझको उपयोगी नहीं लग रहा है तो मैं हीरा को भी फेंक सकता हूँ, और हो सकता है कि मुझको एक पुराना खिलौना मेरा बड़ा प्रीतिकर है तो मैं उस खिलौने को भी अटैचमेंट के कारण मैं उसको रख सकता हूँ। वो उस समय मेरी कौन प्राथमिकता होगी, क्या कीमती है, उसको मेरी अंदर की रूह तय करेगा, मैंने तय नहीं कर सकता। तो जो जो चीज़ें आपका
अच्छा या बुरा है मैं ये नहीं कहूँगा। जो चीज़ें कचरा है उसको आप खाद बना सकते हो। जैसे हम जानवर पालते हैं, घर का जो कचरा इकट्ठा होता है हमारे गांव देहात में, जब हमारे गौठान में वहाँ से निकलता है, जितना भी मल निकलता है उस सारे मल को हम क्या करते हैं, एक घूरे में डंप कर देते हैं और वो साल भर डंप होते रहता है। उसकी थोड़ी देख रेख कर देते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं, उसमें गोबर डाल देते हैं, उसमें कुछ मिट्टियाँ डाल देते हैं। अब वो समय के साथ वो खाद बन जाता है। अब हम उसका उपयोग कर लिए और उसको हमने खेत में डाल दिया। अब जो मेरा अन्न वाला खेत है जिसको मैंने अपना बीज बना के रखा है, अब उस बीज का जो पोषक तत्व है उस खाद में बन गया। तो मित्रों, ये नहीं है कि आपके जीवन में जो भी वासना, कामना, लोभ, प्रपंच दिखता है वो कचरा है। वो कचरा हो सकता है, उसको आप उपयोगी बनाइए, यानी उस कचरे को आप डंप करके उसकी देखभाल करके आप उसको खाद में बदल दीजिए। तो ये बदलने का नाम ही तो आपका आत्मनिर्माण कहलाता है। जो वस्तु है उसकी सदुपयोग करना। यहाँ कोई भी वस्तु त्याज्य नहीं है। मान लीजिए मेरे शरीर से सेक्स निकल गया तो फिर मेरे जीवन में ऊर्जा पावर खत्म हो जाएगा, मेरे जीवन से फिर संघर्ष खत्म हो जाएगा, मेरे जीवन में कुछ समृद्धि के लिए मैं कुछ सोचूंगा ही नहीं और मेरा जीवन पूरी तरह से एक जगह बैठे बैठे बर्बाद हो जाएगा। तो अंदर में जो गर्मी है, जो वीर्य है, जो तेज है, वो केवल संभोग के लिए नहीं होता। जो अंदर की जो वीर्य है वो मेरे जीवन को ऊपर उठाने के लिए होता है। वो अंदर में शक्ति उत्पन्न करता है। वो परमाणु है। आप उसका उपयोग आप बाहर करने के लिए करते हो, बर्बाद करने के लिए करते हो, नाश करने के लिए करते हो, सदुपयोग करने के लिए करते हो, वो आपके ऊपर विवेक भी शामिल है मित्रों। तो जैसे विवेक का जागरण हो जाता, तो ध्यान का हमारा दूसरा उपलब्धि है विवेक का जागरण। पहले हमने देखा वो खुली आंखों का ध्यान, अब हमने उसको विश्लेषण किया तो आत्म सुधार हुआ। आत्म सुधार के लिए विवेक का होना बहुत जरूरी हो जाता है। तब हमारा विवेक जागृत होने लगा। अब हमने विवेक से निर्णय लेना सीख गया। मतलब कौन सी वस्तु मेरे लिए हितकर है और कौन सी वस्तु का मैं क्या उपयोग करूं, यानी मैं उसको खाद बना करके कैसे अपने उपजाऊ बनाऊं, कैसे मैं उसका सदुपयोग करूं। जैसे मैं उसका सदुपयोग करना सीखता हूं तो वो मेरा व्यक्तित्व का विकास होना शुरू हो जाता है, यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट के दो उपलब्धि होते हैं मित्र। या तो आप उसको भौतिक संसाधन कमाने में आप अपना बुद्धि, अपना चेतन, अपना अवचेतन और अपना सामर्थ्य लगा दो तो आप उच्च कोटि के आप समृद्धि बनोगे, धनपति बनोगे। या तो आप अपने जीवन को विचार रहित बनाने के काम में लग जाओ, यानी निर्वाण प्राप्ति के लिए लग जाओ। आप अपने को शून्य अवस्था के लिए चले जाओ, यानी देहरी में बैठने का काम करो, जहाँ से आप संसार को भी देख सकते हो और जहाँ से आप आंतरिक संसार को भी देख सकते हो और बाह्य संसार को भी देख सकते हो। जहाँ से आप पूरी अपने जीवन को संस्कार रहित भी कर सकते हो और जहाँ से अपने जीवन को आप समय, सीमा और संस्कार में भी बांध सकते हो। यानी समय के उस पार भी जा सकते हो और समय के इस पार भी रह सकते हो और काल और टाइम की स्पेस के उस पार भी आप अपने को स्थिर रख सकते हो। यानी एक ऐसा एक सेंट्रल पॉइंट, एक ऐसा उदासीन बिंदु जहां न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का क्रिया शून्य हो जाए, लेकिन दोनों उसी केंद्र से जुड़ा हुआ हो और दोनों का जीवन उसी केंद्र में घूम घूम कर चलता हो। तो आपका विचार, आपकी सोच एक न्यूट्रॉन हो गया और आपका कर्म इलेक्ट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सब मिलकर के आपका पूरा का पूरा परमाणु शक्ति बना लेता है। तो आप निर्वाण की प्राप्ति भी वहीं से कर सकते हो और आप अपने धन की प्राप्ति भी वहीं से कर सकते हो। लेकिन दोनों साथ साथ नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों हाथ से आप लड्डू एक साथ करोगे तो एक हाथ का लड्डू गिरने का डर होगा। तो चाहे तो आप पहले पूरी धन की ही प्राप्ति कर लो, लेकिन आप होश में रहोगे तो निर्माण की ओर फिर चलोगे। या तो आप पहले निर्माण को ही अपना प्राथमिकता कर लो और जब आप स्थिर हो जाओगे न्यूट्रल पॉइंट पर, तब आप अपनी धन की संपत्ति की ओर अपनी यात्रा कर लो। तो इस तरह से यदि मेरे ध्यान के दौरान में बुरे विचार आते हैं तो मेरा शुभ लक्षण है। मेरा शुभ लक्षण ये है कि मैं अपने जीवन के उस अंतर की चीज़ों को देखना शुरू कर दिया हूँ जो मेरे अंदर में है, जो मेरा खजाना है। उस खजाने से मैं देखना और छांटना शुरू कर दूँ। घबराने का काम नहीं है मित्रों।
तो जैसे जैसे आप अपना आत्म सुधार और आत्मनिर्माण की दिशा में आप कदम बढ़ाते हैं, वैसे वैसे आपका ध्यान और गहराई में जाते और आपके अंदर में हो सकता है और बहुत गंदगी भरा हो, तो फिर वहाँ से भी गुजरना होगा। और एक समय ऐसा आएगा कि जो आप निर्वाण चाहते हो, आप जो परमेश्वर चाहते हो, आप जो ध्यान की उपलब्धि चाहते हो, आप जो प्रकाश चाहते हो, आपके अंदर में जो दिव्यता के गुण चाहते हो, वो किसी न किसी तलहटी में है। आप उसको बस खोजने की ज़रूरत है। तो आपने अपनी खोज, अपने अन्वेषण जारी रखें। इस यात्रा में चलते हुए, ध्यान की यात्रा में जब चलेंगे तो निर्वाण की उपलब्धि होना ही है। तो आपका खजाना की ओर आपने जब सफ़र शुरू कर दिया है, तो आप अपने उस खजाना को पाने तक के मत रुकिए, चरैवेती चलते रहिए। और अपना उसका जो रास्ते में जो आपको संसाधन मिल जाता है, अच्छे और बुरे के रूप में जो आपको लग जाता है, उसका सदुपयोग करें। जीवन में ध्यान एक शानदार उपलब्धि के रूप में आपको प्रकट होगा मित्रों। तो आइए, यदि आपके विचारों में बुरे विचार आते हैं तो हमारा गुरु जी का बताया हुआ ये कहानी याद रखें, विश्लेषण करें, सोचें समझें। और हमने जीवन में उसको समझा, सोचा और गुरु की कृपा हुई। तो आप भी अपने ध्यान की यात्रा में चलें। तब तक गुरु जी को विदा, नमस्कार।